द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का-ए-हक, उसमें हमारे साथ शामिल हुए हैं उसको मनाने के लिए और याद करने के लिए कि आज से 1 साल पहले जब भारत ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा था तो किस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। मैं want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is extreme an honor for us. 1 साल पहले शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और हमने, जैसे अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना था कि हम जंग नहीं चाहते, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने भारत से कहा कि हमें एविडेंस दें, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है हम जिम्मेदार हैं। उनका अपना प्लान कुछ और था, जैसे कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान को हम ने आइसोलेट किया हुआ है दुनिया से। उन्होंने ये बहाना करके और कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन मई के पहले हफ्ते में उन्होंने वो मिलिट्री एग्रेशन शुरू की। बॉर्डर के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन, उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए, और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी, लेकिन हमारे लोग, उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा अग्रेशन एक की, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चेयरमैन साहब, आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, स्पोक विद द कॉर्प्स कमांडर एट दैट टाइम, क्या हो रहा है। आपसे मेरी अराउंड 11:30 या 12 बजे के करीब बात हुई थी, और उस वक्त शायद आपको पता था, इसलिए कि आपका एक मैसेज आया था मुझे कि दिस विल एंड सून। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मैसेज, बट वो कहा गया था बिकॉज कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका, और ये कामयाबी हमारी आर्म फोर्सेस की थी, हमारे लोगों की थी, जिन्होंने हर लेवल पे, जैसे अभी कहा गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने वो हरकत नहीं की जो भारत की मीडिया कर रही थी, जो अभी शर्जील ने बताया। शर्जील ये बताना भूल गया
कि जब उसने कहा आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैं भारत के चैनल देखता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे याद है, बिकॉज ज़्यादा डर ये था कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा उड़ाया था कि हमने कराची पोर्ट हिट कर दी है। तो मैंने कमांडर नेवी कराची जो है कामखार, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है, उनकी एक एक मूवमेंट हम नोट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी एग्रेशन हुई वी विल डिस्ट्रॉय देम। और यही हुआ, चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। ये कहानी 22 अप्रैल से नहीं शुरू होती। हमारा भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट 1947 से है, लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करने के लिए, अभी जिक्र हुआ था, शर्जील ने किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी, जब वो उस वक्त पहले उन्होंने हुकूमत संभाली थी दिसंबर 1971 में, उसके पहले महीने में, बल्कि डेट भी याद है, 10 जनवरी 1972, अब वो काफ़ी बातें निकली हुई हैं बाहर, उन्होंने मुल्तान में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साइंटिस्ट को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है, इसलिए कि हमारे पास कोई और हल नहीं है इस जो जंग का शौकीन मुल्क है हमारे बॉर्डर पे, उसको मुंह देने के लिए। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 10 जनवरी 1972 की वो मीटिंग थी जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, जिसकी वजह से हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस पे किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसके बाद एटमी ताकत तो बन गए थे, लेकिन उसको डिलीवरी के लिए जो मिसाइल प्रोग्राम था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया। और उसकी रिसेंटली जो हमारे चाइनीज़ जहाज़ों ने, इसलिए कि सबको पता है कि हमारे JF-17 और J-10C, उन्होंने हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने उन्हीं के ज़रिए राफेल गिराए थे। उनकी प्रोक्योरमेंट भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पहले दौर में शुरू हुई थी। तो हमारी लीडरशिप, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को हमेशा सबसे आगे रखा है।